साल के व्रत कर लेता है ना। साथ ही अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। चातुर्मास में 4 महीने का जो व्रत करता है ना, इसी दिन समाप्त होता है। इस दिन व्रत करने वाला ओम नमो वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए रात्रि का जागरण करे, उसे वर्ष में एकादशी का फल प्राप्त होता है। विष्णु पंचक कार्तिक शुक्ल एकादशी को प्रारंभ होकर पूर्णिमा को समाप्त होता है। इस दिन ऋषि के और पितरों के तर्पण करने चाहिए। विष्णु पंचक में वसु के अवतार, शांतनु के नंदन, चंद्रवंश के उत्पन्न, व्याघ्रपद गोत्र, संस्कृत के प्रवर, संतान रहित, गंगा के पुत्र, सत्य धारण करने वाले महापिता भीष्म का पूजन होता है। आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म जी प्रतिदिन तर्पण करने से वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु पंचक करने वाला मनुष्य प्रतिपदा को ब्राह्मणों को जो है चावल और दूध का दान करे, यथाशक्ति दान देकर संतुष्ट करे, तत्पश्चात परिवार सहित भोजन करे। बोलो भगवान महाराज की। विष्णु पंचक के बारे में बताएगा, यह अत्यंत प्रिय क्यों है। नारद जी ने कहा, हे राजन, अनादिकाल से ये व्रत चल रहा है, बीच में लुप्त हो गया था, फिर कैसे प्रसिद्ध हुआ सुनो। श्री कृष्ण भगवान जी ने भीष्म जी को बताया था, अब सर्वप्रथम उससे किया था, इस कारण यह व्रत विष्णु पंचक नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे राजा, प्रथु महाभारत युद्ध में पहले पांडवों की ओर से भगवान कृष्ण कौरवों को समझाने के लिए गए। सर्वप्रथम विदुर जी के पास पहुंचे। विदुर जी ने अत्यंत आदर सत्कार किया। दुर्योधन का मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए मेरे मोहन। इसके पश्चात भीष्म जी के पास गए और वहां जाकर कुशल क्षेम पूछी। श्री कृष्ण जी ने अपने आने का कारण बताया। तब भीष्म जी ने कहा, हे प्रभु, तीनों लोकों के स्वामी होते हुए भी आप केवल पांडवों के दूध बनकर क्यों आए। हे मेरे भगवान, तब पांडवों के प्रति इतना प्रेम क्यों है। 3 लोग आपके बस में हैं, तब पांडवों ने ऐसा कौन सा व्रत किया था जो आप पांडवों के साथ में हर समय घूमते रहते हैं, उनके सारथी बन गए हैं। अर्जुन तो रथ में बैठा पीछे और भगवान जी ने रास पकड़ की घोड़ों की। छोटे बन गए भगवान अपने भगत के लिए। माता बहनों, जब ड्राइवर बन जाता है कार का, ऐसे घोड़े चला रहे हैं, तो कौन सा व्रत किया, ऐसा कौन सा वशीकरण है जो तुम उनके बस में हो गए। इस कारण आपके बस कृष्ण जी का मुस्कुरा कर बोले, हे गंगा पुत्र, यदि ये वार्ता मैं सुनाऊं ना तो बहुत गोपनीय है। ये मैं तुमसे कहता हूँ, वास्तव में ऐसा व्रत किया है जिससे मुझे अत्यंत प्रिय है। अब ये सुनिएगा, ये व्रत क्या है माता बहन, कहानी सुनिएगा। प्राचीन काल में उज्जैन नगर में 5 मित्र थे, 5 भाई थे। कवि, सुचि, दृढ़, दंत, हंस नामक 5 ब्राह्मण देवता रहते थे। वेदों के ज्ञाता थे, रूपवान थे, गंधर्व कला में प्रवीण थे। गंधर्व कला क्या होती है? कोई हारमोनियम बजा रहा है, कोई ढोलक बजा रहा है, कोई बीना बजा रहा है ना। तो 10 दिशाओं में उनका नाम था। एक दिन मथुरा में नगरी में सुवीर नाम के राजा के दरबार में पहुंचे। संगीत कला में निपुण होने के कारण राजसभा में प्रदर्शन करने की इच्छा की। वे 4 दिन उपवास किया, यमुना नदी में स्नान किया, फिर किसी व्यक्ति से राजा के बारे में सुना। राजा ने बताया कि कादम्बरी नाम की राजा की एक सुंदर पत्नी भी है। वो संगीत कला में निपुण थी, मधुर कंठी, अत्यंत प्रवीण, रूप लावण्य, यौवन में अद्वितीय थी। प्रतिदिन राजा के सम्मुख एकांत में नृत्य किया करती थी। सबके सामने तो नहीं, पर अपने पति के सामने नृत्य किया करती थी। बोलो भगवान महाराज की। माता बहनों, गायन करती थी। यह सुनकर 5 ऐसे स्थान पर खड़े हो गए जहां से कादम्बरी के नृत्य की ताल आ रही थी। फिर राजा के पास आने जाने वालों के पास कहने लगे, बड़े दुख की बात है, राजा के पास नृत्य कला का जानने वाला कोई नहीं है। बीणा के तार खराब हैं, 2 तार ढीले हैं। ऐसी बात सुनकर राजा से कह दी। राजा ने कहा, यहाँ कादम्बरी का नृत्य हो रहा है, उन 5 को बुलाओ। 5 को बुलाया गया, उनको राजा को आशीर्वाद दिया और कादम्बरी ने उनका संगीत सुना, उस विशेष नृत्य किया। जब कादम्बरी चक्र में ताल दे रही थी, ऐसा देखा होगा आपने, कथक करने जैसे करके घूमते, तब उन ब्राह्मणों ने उसको रोक दिया। वो बहुत प्रवीण समझती थी अपने को। पहले ब्राह्मणों का कितना मान सम्मान होता था। आज अगर किसी पर करना डांस है, डांस के भी गुरु होते हैं माता बहनों, है? तो योग ताल दिया मगर खंडित नहीं किया। कादम्बरी के इस माधुर्य को देखकर 5 देवता उस पर मोहित हो गए। बोलो भगवान महाराज की। कादम्बरी भी 5 गुणवान संगीतकारों को देखकर ही प्रभावित हुई कि एक रात्रि के समय गुप्त रूप से अपनी एक सहेली के हाथों उन 5 को संदेश भेजा। मोहित का मतलब ये नहीं कि हम जो है प्रेमी के रूप में देख रहे हैं।
अरे बहुत से लोग हमें निहारते हैं, बहुत से को हम निहारते हैं। निहारता किसे जाता है? सुंदरता को माता बहनों। अब एक व्यक्ति बहुत सांवला भी है, फिर भी सुंदर है, क्यों? मेरे साथ में रोज नृत्य करूंगी, मेरे पास आकर अपनी अपनी विद्या का गुणगान तो करो, एक समय अपनी वीणा का कौशल दिखाओ। भगवान कहते हैं भीष्म जी, वो एक ब्रह्मचारी मेरा भगत था, दुर्संगति से बचने के लिए गांव से दूर रहता था। एक ब्रह्मचारी मेरा भगत, 5 भाव तो थे ही, एक ब्रह्मचारी मेरा भगत था, दुर्संगति से बचने के लिए गांव से दूर रहता था। विष्णु पंचव्रत करके देवालय में मेरा पूजन किया करता था, कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर और पूर्णमासी तक है। तो ब्राह्मणों में से कवि का नंबर आया, कवि देवालय में आया और कादम्बरी भी वहां पर पहुंच गई। वहां मेरे भगत ने जिस प्रकार पूजन किया, किसने? वो जो दूसरे ब्राह्मण थे, छठे, उस गांव का निवासी है, उसने न्यास किया, वैसा ही ब्राह्मण, वैसे कवि नामक ब्राह्मण ने किया, कादम्बरी ने किया और वीणा पर गायन किया। ऐसा भगत क्योंकि अपने मन पर विजय प्राप्त कर चुका था, जिस पर काम क्रोध लोभ का कोई फर्क ही ना पड़े है। यह गायन सुनकर उसे क्रोध नहीं आया। कादम्बरी नाच रही थी मंदिर में, वो अपनी वीणा बजा रहा था, पर ब्राह्मण भगत को क्रोध नहीं आया और कवि समस्त रात्रि गायन करते रहे। प्रातःकाल सूची मुनि ने गोबर का आचमन किया। ध्यान रखो माता बहनों, अगर हमारे घर में कोई बात होती है और जरा सा गौमूत्र ब्राह्मण कहता है तो हम बड़ा मुंह बनाते। उसने, जो मुनि था, उसी नगरी का रहने वाला अलग से व्यक्ति छटा, उस व्यक्ति ने गोबर से आचमन किया। कवि ने भी ऐसा ही किया, कादम्बरी ने भी ऐसा ही किया है, और उसे करके अपने महल में चली गई। मुनि की संगति के कारण कवि के समस्त पाप दूर हो गए। माता बहनों, दूसरे दिन द्वादशी थी है, अपना सारा का सारा कवि ने धन दिया और विरक्त हो गया। दूसरे दिन सुचि नामक भाई आया, सुचि नामक, उसने भी रात्रि भर कादम्बरी के साथ नृत्य किया और मुनि की भांति पूजन करके गौमूत्र का आचरण किया और प्रातःकाल होते ही अपना द्रव्य दान करके विरक्त हो गया। उसने निश्चय किया, जिस प्रकार कादम्बरी नृत्य में गायन को रूप को देखकर मुनि को मन ही मन चलाया मन नहीं हुआ, उसी प्रकार मुझे भी अपने मन को बस में करना चाहिए। कादम्बरी के प्रति उनके मन में जो आसक्ति थी ना गलत, वो अच्छी आसक्ति बन गई। अब देखो अगले जन्म में कौन बनेगी है? वो जो अकेला अकेला व्यक्ति कर रहा था ना, ऐसे उसे देखकर सारे कर रहे थे। तीसरे दिन त्रयोदशी को द्रोण नामक भाई कादम्बरी से मिलने आया। समस्त रात्रि नृत्य हुआ और मुनि की भांति उन्होंने गौ के दूध से मंजन किया। बोलो भगवान महाराज की। और अपना सारा सामान त्याग कर विरक्त हो गया। चतुर्दशी के दिन दंत नामक ब्राह्मण आया, पूर्ववर्ती ब्राह्मण के समान कादम्बरी के साथ नृत्य किया और गायन करके मुनि से बचे घी का पान करके शुद्ध हो गया, विरक्त हो गया। अलग अलग व्यक्ति थे। उस महिला को 5 व्यक्ति अच्छे लगे। बोलो भगवान महाराज की। अरे 5 व्यक्तियों को कौन अपना पति बना सकता है? तो उसके मन में ये थी कि काश ये मेरे पति होते, अगले जन्म में देखो कौन बनेगा जाके है? ये इतने सुंदर बलवान ज्ञानवान पुरुष हैं। तो मन को व्यक्त हो गया। अंत में अर्थात में पूर्णिमा के दिन हंस नामक ब्राह्मण आया और मुनि को प्रणाम किया। यमुना में स्नान करके आंवले के वृक्ष में श्राद्ध कर्म किया। भगवान कहते हैं, हे भीष्म, कार्तिक मास में हजारों पूजन दान पुण्य करने से यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। अतएव हंस नामक ब्राह्मण सत्संग में मुनि के साथ गया और जो दही थी रखी उससे आचमन किया है, उसका पान किया और विरक्त हो गया। अपना सारा धन आदि दान देकर तीर्थ यात्रा को चला गया। उधर राजा ने नित्य प्रति रात्रि में कादम्बरी के मन में जाने का समाचार सुना कि अरे हमारी रानी जो है मुझे नृत्य दिखाने के बाद कहीं और भी जाती है। माता बहनों, अब शक संदेह नहीं है। जो है कादम्बरी को महल में बंद कर दिया जिससे मंदिर ना जा सके। कार्तिक मास में हमारे मंदिर में नृत्य गायन करने के कारण नहीं, कादम्बरी अगले जन्म में द्रौपदी बनी। उस देवी के मन में कोई गलत धारणा नहीं थी। वो उन ब्राह्मणों से नित्य कला सीखने जाती थी, पर इतना ही किया था, अपने पति की आज्ञा नहीं ली थी है? माता द्रौपदी बनी। हंस नाम वाला ब्राह्मण आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध करने से युधिष्ठिर बना। एकादशी के जागरण करने से कवि वाला अर्जुन बना।
सुचि बना, सहदेव बना, दंत बना, नकुल बना, दृढ़ वाला ब्राह्मण, महापराक्रमी भीम बना। हे भीष्म जी, जो वस्तु इस प्रकार मैं पांडव के प्रति आकर्षित हूँ, तुम्हारे द्वारा किए जाने के कारण अब ये व्रत भीष्म पंचक व्रत के नाम से प्रसिद्ध होगा। इस व्रत को समाप्ति पर ब्राह्मण को भोजन, यथाशक्ति दक्षिणा और दान करना चाहिए। बोलो श्री भगवान महाराज की। माता बहनों,